हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 वृष्टि वर्षा देखेंगे, जिसमें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि वृष्टि जो है वर्षा किस प्रकार होती है और कौन कौन से प्रकार की होती है। और वर्षा जो है हमारी पृथ्वी पर वह किन किन स्वरूपों में आती है, जैसे हिमवर्षा, ओले और वर्षा। आज जो है हम देखेंगे कि ओस, तुषार और कोहरे का क्या अर्थ है और उसका परिणाम किस तरह का पड़ता है। इसके अलावा वर्षा का परिणाम हमारी पृथ्वी पर और जनजीवन पर किस तरह से प्रभावित करती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और वर्षा का दूसरा स्वरूप अम्लीय वर्षा के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, वह कैसे निर्मित होती है और किस प्रकार से वह मानव जीवन को और पर्यावरण को प्रभावित करती है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कोहरा, ओस और तुषार। अब ये क्या है कोहरा, ओस और तुषार, इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। तो ध्यान देंगे, जैसे कि वायुमंडल में स्थित वाष्प का सघनीभवन, जो भी हमारे वायुमंडल में वाष्प है उसका सघनीभवन या घनीभवन होता है, और यह जब भूपृष्ठ के समीप होता है तब कोहरा, ओस और तुषार देखने के लिए मिलता है। अर्थात जब यह ऊपर होता है तो ऊपर होने वाली प्रक्रिया हमें नहीं दिखाई देती है, किंतु जब यह सघनीभवन की प्रक्रिया भूपृष्ठ जमीन पर होती है तो उसी का स्वरूप हमें दिखाई देता है कोहरा, ओस, या उसे हम तुषार के नाम से जानते हैं। भूपृष्ठ के समीप हवा की परतों का तापमान कम होता है। अब भूपृष्ठ के नज़दीक समीप जो है हवा का तापमान का कम होता है, और तापमान कम होने पर भूपृष्ठ के समीप हवा में स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है, और इस क्रिया में वाष्प का सूक्ष्म जलकण, मतलब छोटे छोटे जलकणों में रूपांतरण हमें दिखाई देता है। तो जलकण रूपांतरण होकर जलकण वायुमंडल में तैरने लगते हैं, वो हमारे वायुमंडल में हमें दिखाई देते हैं। इस तैरते जलकणों की हवा में स्थित घनत्व बढ़ने पर कोहरा तैयार होता है। जैसे कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि कोहरा इतना अधिक हो जाता है कि इंसान आमने सामने की चीज़ों को नहीं देख पाता है, या ओस की बूंदें आपने वृक्षों पर देखी होंगी, कार पे देखी होंगी। ये सब जो है शीत ऋतु में होने वाली प्रक्रिया है। भूपृष्ठ के वाष्पयुक्त हवा का संपर्क अतिशीत वस्तुओं से आने से हवा स्थित वाष्प का सघनीभवन होता है और वाष्प का सूक्ष्म जल बिंदु में रूपांतरण होता है। और जब ऐसे जल बिंदु ठंडे वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपक जाते हैं, जो वस्तु होता है उसके पृष्ठभाग पर वह चिपके हुए दिखाई देते हैं, और इसी को हम ओस बिंदु कहते हैं। तो ओस बिंदु किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्लियर है सबको कि वाष्प का जो सूक्ष्म जल बिंदु में रूपांतरण होता है और ऐसे जल बिंदु ठंडे वस्तुओं के भूपृष्ठ भाग पर आकर चिपक जाते हैं, इसी को हम ओस बिंदु कहते हैं। हवा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर, यह प्रक्रिया हमें कब दिखाई देती है कि जब हवा का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर वस्तुओं के पृष्ठभाग पर चिपके हुए ओस बिंदु जम जाते हैं। जैसे पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, उसी प्रकार क्योंकि यह भी जो है जल बिंदु है, पानी के बिंदु है, तो यह भी क्या होता है, जहाँ पे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वहाँ पे ये ओस बिंदु जम जाते हैं, और इन जमे ओस बिंदुओं को तुषार कहते हैं। मतलब ओस का ही स्वरूप है तुषार।
और या तो इसे दूसरा नाम कहा जाता है हिम तुषार, क्योंकि यहाँ पे जल कण ने बर्फ का स्वरूप धारण कर लिया, इसलिए उसे हिम तुषार के नाम से जाना जाता है। ओस बिंदु और तुषारों की निर्मित शीतकाल में बड़े पैमाने में होता है। यह जो ओस बिंदु है या तुषार है उसका प्रमाण हमें शीतकाल में ही देखने के लिए मिलता है। अब यह जो है, यह आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जल की जो बूंदें हैं वो जम गई हैं, जल की बूंदें जम गई हैं, ये हिम तुषार का स्वरूप है। इसी प्रकार से यह जो है यह कोहरे का स्वरूप है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरा धुआं धुआं हुआ है, जिसे इंग्लिश में फॉग कहा जाता है। और यह परिस्थिति हमें अक्सर ठंडी के मौसम में शीतकाल में देखने के लिए मिलती है। अब हम आगे देखते हैं कि वर्षा का परिणाम किस तरह से पड़ता है। वर्षा का परिणाम, अभी वर्षा हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है हमें वर्षा के कारण ही मिलता है। तो हम देखेंगे कि जहाँ पर वर्षा हमारे लिए लाभदायक है तो वह कहीं ना कहीं हानिकारक भी होता है। तो हम इसके दोनों परिणाम देखेंगे, वर्षा के लाभकारी परिणाम और हानिकारक परिणाम। पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले पेयजल का मुख्य स्रोत जो है वह वर्षा है। इट मीन्स हमें अधिक से अधिक पानी जो प्राप्त होता है वह वर्षा के कारण ही प्राप्त होता है। और यह वृष्टि जब सभी जगह पर समान नहीं होती है, यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं पर जो है इंसान पानी के लिए मरता है तो कहीं पर इंसान पानी में मरता है। तो ये दोनों परिणाम हैं, अर्थात कहीं हम पानी के लिए मर रहे हैं और कहीं हम पानी से मर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों हमको बता रहा है कि कहीं पर वर्षा अधिक हो रही है तो कहीं पे वर्षा कम हो रही है, अर्थात यह जो है यह असमान है। इस वृष्टि के अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम भी हमको दिखाई देते हैं। कुछ अच्छे परिणाम हमें दिखाई देते हैं, इट मीन्स अनुकूल परिणाम, और कुछ प्रतिकूल अर्थात विपरीत परिस्थितियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, अति वर्षा भी नहीं अच्छी है और वर्षा का न होना भी अच्छा नहीं है। अब जैसे पहला है कि पहला परिणाम हम देखेंगे कि वर्षा के कारण सभी जगह पानी उपलब्ध होता है, अर्थात पृथ्वी पर वर्षा जो है एकमात्र स्रोत है, पानी का एकमात्र स्रोत जो है वह वर्षा है। अतिवृष्टि अर्थात अधिक बारिश और अल्पवृष्टि अर्थात कम बारिश दोनों ही हानिकारक है। दोनों ही पर्यावरण और सजीव दोनों के लिए अति हानिकारक हैं। अतिवृष्टि के कारण अब कहीं पर क्या होता है कि बाढ़ की परिस्थिति देखने के लिए मिलती है कि भयंकर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने से धन जन दोनों की हानि होती है। लाखों लोगों के घर उजड़ जाते हैं और यह जो है हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। अब इसके बाद हम और अगला परिणाम देखेंगे कि किस तरह से वर्षा का परिणाम पड़ता है। अल्पवृष्टि के कारण अकाल की समस्या पैदा होती है, अर्थात जब वृष्टि कम होती है तो सूखे जैसी स्थिति होती है। इससे अब इसका जब सूखे जैसी स्थिति होगी तो कृषि जो है जो हमारे कृषक हैं, जो किसान हैं, वो कृषि
नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, तो इसका सीधा प्रभाव जो है, इससे अनाज की कमी पड़ जाती है। क्योंकि जब किसान खेती नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है अनाज की कमी होगी। किसानों की स्थिति दयनीय हो जाती है। अब किसानों का जीवन जो है वह वर्षा पर निर्भर होता है, क्योंकि वर्षा अगर अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उन्हें उसका मूल्य अच्छा मिलेगा, और जब मूल्य अच्छा मिलेगा तो उनकी स्थिति अच्छी होगी। इसलिए अगर अल्प वृष्टि होती है तो वह किसानों की स्थिति को प्रभावित करती है। अनाज आयात करना पड़ता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि देश को दूसरे देशों से आयात करना, मतलब दूसरे देशों से मंगाना, कि जो उपज है, अनाज है, खाने के लिए दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। और इन सब का देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है, क्योंकि यह अतिरिक्त दबाव हो गया। तो इस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है अगर अत्यल्प वृष्टि होती है। कृषि प्रधान होने के कारण भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था विकल्प से कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि भारत को, जैसे कि हम जानते हैं, सोने की चिड़िया के देश के नाम के अलावा इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। लोग जो है कृषि व्यवसाय करते हैं और पशुपालन करते हैं, इसीलिए इसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसलिए उचित समय पर उचित वर्षा होने पर कृषि के उत्पाद में वृद्धि होती है। अर्थात किसानों का जीवन वर्षा पर निर्भर होता है। अगर सही समय पर सही वर्षा होती है तो यह उनके लिए लाभकारी होता है। अगर कम वर्षा होती है या अधिक वर्षा हो गई, ज़रूरत से ज़्यादा वर्षा हो गई, तो यह भी उनकी परिस्थिति को प्रभावित करती है, उनके कृषि जीवन को प्रभावित करती है। भारत के वर्षा अनियमित है, ये तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर वर्षा जो है अनियमित स्वरूप की है। कभी भी बारिश होती है, कहीं भी बारिश होती है, तो अनियमित और अनिश्चित है। अधिक कोहरा पड़ने पर दृश्य मान्यता कम हो जाती है। अब कोहरा का भी प्रभाव क्या होता है कि जब अधिक कोहरा होगा तो हमें सामने की ही चीज़ हम नहीं देख पाएंगे। दृश्य मान्य मतलब देखने की क्षमता, जो देखने की क्षमता है वह कम हो जाती है। जब देखने की क्षमता कम हो जाती है तो इसकी वजह से रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई परिवहन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आप देखते हो कि ठंडी के मौसम में कई सारी ट्रेनें रद्द हो जाती हैं, कई सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं, कई सारी हमें रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना दिखाई देती है, या प्लेन क्रैश होने के खबरें सुनाई देती है। तो इसका प्रमुख कारण है कि अधिक कोहरा जब होता है तो सामने की भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। कोहरे के कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। तुषार और कोहरे से फसलों को हानि होती है। जब तुषार और कोहरा होता है तो वह फसलों को नुकसान कर देते हैं, और इसी प्रकार ओस और कोहरे के कारण रोगों का भी प्रसार होता है, अर्थात वह कहीं न कहीं मानव जाति को भी प्रभावित करती है। कुछ फसलों के लिए ओस जो है यह उपयोगी भी होती है, उन्हें पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है तो उसकी यह पूर्ति करती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्षा का परिणाम और कोहरे और ओस का परिणाम हमारे मानव जीवन को और पर्यावरण को प्रभावित करती है।